अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपको टिकटॉक का ऐड अकाउंट बनाना नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए इसमें एड्स चला सकते हैं। आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, आपने पाकिस्तान में रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं इसको। कंप्लीट मेथड आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बस आपने 2 चीजें करनी है। एक ये है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। दूसरा ये कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया कि अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लेना है। तो आपने इस वीडियो की लास्ट में आपने एक चीज करनी है, आपने मुझे कमेंट करना है। कमेंट करके बताना, वो बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे लास्ट में बताना है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और समझते हैं कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली टिकटॉक का एड अकाउंट प्रोफेशनली तरीके से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं। एक चीज याद रहे कि एड अकाउंट बनाने से पहले आपने सबसे पहले एक फ्रेश जीमेल बना लेनी है। इस वो जीमेल जिस पे आपने कभी टिकटॉक का एड अकाउंट बनाया ना हो, तो आपने सबसे पहले वो काम करना है। एक फ्रेश जीमेल आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने क्रोम में आ जाना है और यहाँ आपने सर्च करना है क्रिएट अ टिकटॉक एड अकाउंट। ये आप देख लें, क्रिएट अ टिकटॉक एड अकाउंट आपने ये सर्च करना है। अब आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है और आपने यहाँ क्लिक करना है सेटअप अ टिकटॉक एड्स मैनेजर। ये देख लें आप। अब आपने यहाँ क्लिक करना है। कुछ जिस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ हमें 2 बटन शो हो रहे हैं, क्रिएट एन एड और लॉग इन। अच्छा, इस चीज़ को समझ लें, अगर हमारे पास कभी अकाउंट होता है ना, जो जब हम टिकटॉक एड्स अकाउंट बना लेंगे तब हमने लॉग इन करना। अब चूंकि हमारे पास बना हुआ नहीं है, तब हमने करना है क्रिएट एन एड। अपने यहाँ क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है हमने यहाँ पे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे करना है साइन अप, क्योंकि हमारे पास अकाउंट है नहीं जो हमने लॉगिन करना हो। तब हमने करना है साइन अप। साइन अप पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह का पेज आ जाएगा। अब हमने यहाँ एक जीमेल डालनी है और एक पासवर्ड डालना है हमने यहाँ पे। चलिए, अब हम जीमेल को कॉपी कर लेते हैं। अब आपने यहाँ जीमेल में आ जाना है। यहाँ से आपने जीमेल को कॉपी कर लेना है, जो भी जीमेल यहाँ होगी। अब यहाँ के आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अच्छा, हमने अभी पासवर्ड डाल दिया है। अब हमने यहाँ टिक करना है। उसके बाद हमने कर देना साइन अप। अब यहाँ हमारे पास हमने ईमेल को कंफर्म करना है। अब हम अपने ईमेल में चले जाएंगे और यहाँ उसको रिफ्रेश कर देंगे। अभी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसको करना है कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देना है हमने। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये ओपन हो चुका है। अब इस चीज़ को आपने सही से समझना है, क्योंकि आपने यहाँ गलती कर दी ना और ये चीज़ें फिर चेंज नहीं होती हैं। अब आपने इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना है आपने, और यहाँ कोई गलती नहीं करनी है आपने। इंडस्ट्री आपने अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड सिलेक्ट करना है। कोई भी डाल देना, लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, कुछ और डाल देते हैं। तो अब आपने अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड यहाँ उसको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं एक डमी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं ये आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सिलेक्ट रहेगा। आपने यहाँ डाल देना है, कुछ भी डाल देना है। आपने कुछ नहीं डालना, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। तब आपने अपने हिसाब से डाल देना, आपका जो कंपनी नेम हो, क्योंकि मैं तो आपको इस सिखाने के लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ आपने अपना नंबर पुट कर देना। मैं डाल देता हूँ नंबर। अब आपने इसको टिक करना और नीचे फिल होगी। इससे यहाँ इसको आपने टिक करके कंटिन्यू नहीं कर देना, आपने ये गलती नहीं करनी है। इससे नीचे मेन सेटिंग्स होती है, आपने उसको देख लेना। अब आपने कराची टाइम सही है, सेट है। अब यहाँ करेंसी आपने PKR करनी है, USD नहीं करनी है आपने। आपने PKR करनी है, ये चीज़ याद रहे आपको। PKR करनी है आपने। क्लिकिंग है। अब इसको आपने कर देना कंटिन्यू। अब आपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। देखो, अभी यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। तभी मैंने आपको कहा था कि आपने इस चीज़ को ख्याल से डालना है, बाद में फिर हम इसको एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब हमारे पास इसको आपने मॉड्यूल प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पे टिक कर देना है आपने, और उस पर क्लिक कर देना, कन्फर्म कर देना है आपने। अब इस तरह हमने एक अपना एड अकाउंट बना लिया है। अच्छा, सबसे पहले आपने लैपटॉप की स्क्रीन में आ जाना है और आपने क्रोम ओपन करना है और यहाँ जाना है आपने, और आपने लिखना है टिकटॉक एड्स मैनेजर लॉगिन। अब हमने लॉगिन करना है। पहले हमने क्रिएट किया था, अब हमने करना है लॉगिन। थोड़ा सा नीचे आ जाना और आपको ये दिख रहा होगा टिकटॉक एड्स लॉगिन। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब हमने लॉगिन कर लिया है और हमारे सामने एक ये बिजनेस सेंटर है और एक एड्स मैनेजर शो हो रहा है, जो हमने उस दिन बनाया था। तो ये बिजनेस सेंटर ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे आप एड्स मैनेजर बनाते हो तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब हमने एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आपने उसी मेथड को फॉलो करते रहना और इंशाल्लाह आपका ये पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। अब आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है।
अब हमने टिकटॉक का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अच्छा, अब हम टिकटॉक के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। आपने कैंपेन्स में नहीं जाना, आपने जाना टूल्स में और आपने जाना पेमेंट्स में। अब यहाँ आपने यहाँ क्लिक कर देना पेमेंट्स में। थोड़ी सी लोडिंग के बाद आप यहाँ पेमेंट मेथड में आ जाएंगे। अच्छा, अब हम पेमेंट्स में आ चुके हैं। अब हमने इन 2 स्टेप को कवर करना है। पहले एंटर अ बिलिंग इन्फॉर्मेशन और उसके बाद हमने अपना टॉपअप को ऐड कर देना। दूसरे उसमें हमने करना है टॉपअप को ऐड। तो पहले हमने इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है और उसके बाद अपनी पेमेंट मेथड में जो हम फंड डालेंगे $10 का, मिनिमम $10 का डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन उससे कम आप नहीं डाल सकते। अब हमने एंटर अ बिलिंग इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। पहले हमने ये फिल करना है। अब यह बिजनेस एड्रेस पूछ रहा है, आपने प्रॉपर करेक्टली अपना एड्रेस देना है यहाँ पे। अब चूंकि सिंध है और सिटी मेरी कराची कराची है, आपने इस तरह इन तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना आपने और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। थोड़ी सी लोडिंग लेगा यहाँ पे ये। अब देखो हमने पहला स्टेप कवर कर लिया और ये कंप्लीटेड है। इसके बाद अब आपका ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। आपने पहले ये फिल करना, अब आपने आ जाना है ऐड बैलेंस पे। अब आपने यहाँ क्लिक करना है। अब जैसे मैंने आपको बोला ना $10, तो यहाँ मिनिमम 2800 जो कि मतलब $10 की बनते हैं। तब आप मिनिमम आप इसमें टॉपअप 2800 का कर सकते हो, उससे ज़्यादा कर सकते हो लेकिन मिनिमम 2800 का। तो यहाँ आप फिल करोगे 2800 और उसके बाद आप क्लिक कर दोगे कन्फर्म पे। अब ये मेन स्टेप है। अब आपने यहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर देना है, आपने उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है और यहाँ अपना CVC डालना है। और उसके बाद कार्ड होल्डर जो जो आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो उसके जो ओनर होगा उसका यहाँ नाम आपने डालना है और उसके बाद आपने डायरेक्ट मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तब आपके अकाउंट में 2800 रुपये कट हो जाएंगे और वो यहाँ फंड में जमा हो जाएंगे। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ये एक डमी है, मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया है। इस तरह से आप अपना बिलिंग मेथड को ऐड कर सकते हो। स्टेप 1 में आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और स्टेप 2 में आपने अपना टॉपअप डालना है। ये मैनुअल पेमेंट मेथड है कि 2 तरह के पेमेंट मेथड होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक होता है ऑटोमेटिक। तो इसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम ही मैनुअल का सिलेक्ट कर दिया गया है कि आप जिसमें जितना टॉपअप डालोगे आप उतने ऐड रन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। तो आपने सबसे पहले टिकटॉक के डैशबोर्ड में आ जाना, उसके बाद टूल्स में आके आपने पेमेंट्स में चले जाना, ये रहा पेमेंट्स। और उसके बाद आपने अगर अकाउंट सेटअप में भी अगर तो फिर भी कोई इश्यू नहीं, आपने उसके बाद पेमेंट मेथड पे आ जाना है। पेमेंट में आपने 2 स्टेप को कवर करना है। स्टेप 1 आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आप अपना एड्रेस वगैरह डालना है और उसके बाद आपने टॉपअप डालना है। टॉपअप जैसे आप डालोगे उसमें आपको फिर वो पेमेंट डेबिट कार्ड कनेक्ट करने का ऑप्शन भी दे देगा आपको। उसके बाद आपने अपना कार्ड नंबर डालना है वगैरह सेट करना है और मेक पेमेंट में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके 2800 रुपये यहाँ जमा हो जाएंगे। उसके बाद आप कैंपेन चला सकते। अच्छा, हम अपने टिकटॉक के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब आपने क्रेडिट ऐड नहीं करना, आपने जाना है कैंपेन्स पे। अच्छा, कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। अब आपने यहाँ समझना है कि जब आप कोई कैंपेन चला लोगे तो उसका क्या CPC है, क्या CPR है, A to Z आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी कैंपेन्स को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो या कोई भी कैंपेन चला सकते हो। आपको जब भी कोई भी कैंपेन बनानी होगी तो आपने यहाँ क्लिक करना है क्रिएट पे। हम क्लिक कर लेते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। पहला होगा ब्रांड अवेयरनेस, सेकंड सेल्स और तीसरा होगा लीड जनरेशन। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो हम ज़रा इसको, अगर आपने कंप्लीट फुल व्यू करके देखना तो आपने सबसे पहले यहाँ स्विच टू फुल वर्जन कर देना। यहाँ से भी आप चला सकते हो लेकिन उसमें आपको मुझे समझाने में ईजी होगी। आपने सबसे पहले स्विच टू फुल वर्जन करना है, आपने कंफर्म। स्विच टू फुल वर्जन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने हर एक चीज़ को समझना है। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं रीच को। तो रीच होती क्या है? अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा रीच होती है। लाइक अवेयरनेस का मतलब हम समझ लेते हैं। देखो, अवेयरनेस का मतलब होता है कि हम लोगों को अवेयर करेंगे। अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट है तो हमने लोगों को अवेयर करना, सिर्फ उनको बताना है। तो हम चलाएंगे अवेयरनेस की कैंपेन और इसका सबसे बड़ा मेन मकसद जो रहेगा वो रहेगा रीच। मतलब अगर हमने किसी को अवेयर करना है, किसी को आगाह करना है, किसी को बताना अपने मकसद के एड के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तभी उसका मेन फोकस रहेगा रीच। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक ये एड पहुँचेगा। अगर आप अवेयरनेस की चलाते हो, अगर आपका मकसद ही लोगों को सिर्फ बताना है कि आप भी एग्जिस्ट करते हो मार्केट में और ये आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर बात करें कंसिडरेशन की तो उसमें आ जाता है पहले ट्रैफिक।
देखो ट्रैफिक, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी है, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा आपकी वेबसाइट पे जाएं और ट्रैफिक, आपको एक अच्छा खासा ट्रैफिक चाहिए, तब आप चलाएंगे ट्रैफिक की कैंपेन। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो है जिसपे सिर्फ व्यूज़ लेके आने हैं, तब आप जाएंगे इसकी तरफ, वीडियो व्यूज़ की तरफ। इसका मकसद सिर्फ होगा कि आपकी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। अब इसके बाद आ जाते हैं ऐप प्रमोशन। अगर आपकी कोई ऐप है और अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उसको ऐप को इंस्टॉल करें या ऐप रिटारगेटिंग, तो अगर आपकी ऐप किसी ने इंस्टॉल कर लिया है, तो अगर आप उनको रिटारगेट करना चाहते हो, तब आप चलाएंगे ऐप रिटारगेटिंग की ऐप। तो ये भी हमारे काम की नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लीड जनरेशन। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपको कोई फॉर्म फिल करे, तो अब आप चलाएंगे लीड्स की कैंपेन। लेकिन हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो रहेगा सेल्स पे। हम चलाएंगे सेल्स की, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मेन मकसद ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपनी सेल्स लेके आना है। तो हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया है, लेकिन हमारा मेन मकसद इस पे होगा। अब ये देखो, सेल्स पे जैसे हम क्लिक करते तो दो तीन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पहला है टिकटॉक शॉप, वेबसाइट, ऐप और वेबसाइट एंड ऐप। हम चूंकि वेबसाइट पे चलाना चाह रहे हैं, हमारे एक शॉपिफाई वेबसाइट है, और अगर हमने उस पर ऐड चलाना है, तब हम क्लिक करेंगे वेबसाइट पे। उसके अंदर भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन और सर्च कैंपेन। तो स्टार्ट में मैं आपको लाजमी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने मैनुअल कैंपेन की तरफ जाना है। आपने अपना तमाम राइट्स अपने इस एआई को नहीं दे देना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप चलाना भी चाहोगे तो ये परफॉर्म नहीं करता। आपने जाना है मैनुअल कैंपेन की तरफ। आप खुद बनाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि आपके लिए क्या सही है, और उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद अगर आप इसकी तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल कैंपेन की तरफ जाएं। मैनुअल कैंपेन पे सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ एक कैंपेन का नाम दिख रहा होगा, आपने यहाँ कैंपेन का नाम लिखना है। ये मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कुछ इस तरह का आपने नाम डालना है कि बाद में आपको याद भी रहे कि ये कौन सी कैंपेन है और आपने कब बनाए थे और क्यों बनाए थे। कुछ इस तरह का आपने नाम बना देना। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, इनको आपने ज़रा सा भी नहीं छेड़ना। अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ है ऐड ग्रुप नेम। हम फेसबुक में इसको एड सेट कहते हैं, और यहाँ टिकटॉक में इसको ऐड ग्रुप का नाम दिया गया है। बेहतर ये तरीका है कि आपने यहाँ ऑडियंस जो आपने डाली होगी, आपने वो यहाँ पे डाल देना है। ये कुछ इस तरह का मेंशन कर देना है, कल को अगर आपको देखना भी पड़ेगा तो फिर आपको अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। आप एड सेट के नाम से ही पहचान लें कि कौन सी ऑडियंस है और किस एज ग्रुप से है और कौन से जेंडर की है। तो बेहतर ये तरीका, लाइक मैं अगर इसमें डालना स्मार्ट वॉच, अब जेंडर जो है वो होगा लाइक ऑल है, और यहाँ एज मेंशन कर दूंगा मैं, लाइक मैं अगर चाहूँ तो 20 से 45। कुछ इस तरह का मैंने नाम रखा, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से पिक्सल कनेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं पिक्सल, नेक्स्ट वीडियो है ही पिक्सल की, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ आपने क्या एक्शन लेना है। आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, प्लेसमेंट। तो ये मैंने यहाँ, आपने कोई गलती नहीं करनी, अपने यहाँ आ जाना है और एडिट पे क्लिक करना है। आपने सिलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करना है, और इन दो को आपने अनटिक कर देना है, क्योंकि हमारा काम है टिकटॉक पे ऐड चलाना, ना कि इन दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो आपने इन दोनों को अनटिक कर देना है और थोड़ा सा नीचे आ जाना। अब आपने यहाँ करनी है, अब वो आपको सजेशन दे रहा है कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करें, लेकिन स्टार्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करके देखें, क्योंकि ये काफ़ी वर्क करती है। आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अब आपने पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि आपने इस यहाँ ऑल पे नहीं रखना, आपने 18 से, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन जो बेस्ट काम करती है वो यहाँ 18 से 44-45 की ऑडियंस बेहतर काम करती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, ना कि यहाँ से। ये बच्चे होते हैं जो मतलब आपके ऐड को स्क्रॉल कर देते हैं, आपने इनको ऐड दिखाना है। जेंडर आपने ऑल ही रखने देना और अपने कैटेगरी के हिसाब से रखना है, मैं इसको नहीं छेड़ता। और बाकी आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। कस्टम ऑडियंस से के लाइक
अगर आपकी कोई सी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है या आपकी कोई वीडियो किसी ने कुछ मिनट देख लिए तो उनका आप कस्टम ऑडियंस बना के यहाँ उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। डिटेल गाइड अभी हमने यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ आपको हर तरह की टारगेटिंग मिल जाएगी। इस पर क्लिक कर दें। आपको लाइक मैं अगर ढूंढना चाहता हूँ स्मार्ट वॉचेस, अब ये नैरो ऑडियंस मतलब इसकी ऑडियंस काफ़ी कम है, हमें एक दो और डालने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आपको टेस्ट करना है और अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने एक ही एड ग्रुप के अंदर आपने एक ही ऑडियंस को डालना है। मैं एक बना लेता हूँ। बेहतर ये तरीका है। अगर आप सारे भर दोगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट काम कर रहा है। बेहतर ये तरीका, थोड़े टाइम बाद अगर आप चलाने के बाद आपने लाइक कि एक हफ्ता इस पे चला लिया, 2-3 हफ्ते आपने कोई नया इंटरेस्ट उसको टेस्ट कर लिया, एक अच्छा खासा डेटा आपके पास आ गया, आपके पास एक अच्छी खासी परचेजेस का डेटा जमा हो चुका है, तब आपने जाना है ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ और इंशाल्लाह फिर वो वर्क करेगी। स्टार्ट में नहीं जाना है, आपका बजट वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपने हाई स्पेंडिंग पावर पे रखना नहीं है, आपका सारा बजट वेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इस कॉल पे ही रहने दीजिएगा आपने। अब यहाँ पे आ जाओ, आप कम से कम 1000 पे ऐड चला सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा लाजमी कि अगर आपका एड अकाउंट यूएसडी में है तो आप $20 से कम लगा ही नहीं सकते, जो कि लाइक 6000 समथिंग अमाउंट बनती है। तो अब आपने यहाँ कोशिश करनी है कि आपने अपना एड अकाउंट पीकेआर में ही सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ 1000 पे पर डे पे भी ऐड चला सकते हो। अगर आपने यूएसडी में डाला हुआ है तब आप यहाँ 1000 पे में नहीं चला सकते, आपको कम से कम $20 तो डालने पड़ेंगे। बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। अब यहाँ आपने डिपार्टिंग सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम, अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड थोड़े लिमिटेड टाइम तक चले तब बंद हो जाए तो आप कर सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपने ऑल डे पे ही रहने देना है। आपने ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्जन ही रखनी है आपने, और क्लिक नहीं रखना कन्वर्जन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए और सीपीए कुछ भी नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आपने टारगेटिंग सीपीए डाल दोगे तो वो फिर आपको रिजल्ट आना ही बंद हो जाएंगे। आप यहाँ उसको स्टिक कर देते हो कि मुझे 200 में ही एक सेल चाहिए, तो फिर ये आपके लिए बेहतर तरीका नहीं है स्टार्ट में। तब आप ये सीपीए ना लगाएं। ये वैसे भी ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट में इसको लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे। सॉरी। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि आप अपना पिक्सल कनेक्ट करो। देखो, ये चीज़ें मैंने समझा दी और मेन ये है, और इंशाल्लाह पिक्सल कनेक्ट करने के बाद मैं आगे की तमाम चीज़ों को कवर कर लूँगा। तो अब आपने इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड आ जाएगा और इंशाल्लाह वो फिर पिक्सल कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा। उसमें भी सिंपल स्टेप होंगे और जो कि हम इंशाल्लाह आगे वाली आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। पिक्सल कनेक्ट के साथ मैं आपको दोबारा से ही मैं आपको हर एक चीज़ सिखा दूंगा। मेन ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को सीखना है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने रखनी है। अगर आपको किसी भी किस्म का कुछ सवाल है तो आपने मुझसे कमेंट में लाजमी मुझसे पूछ लेना है। चलिए, इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं और इंशाल्लाह पिक्सल कनेक्ट करने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने ऐड ग्रुप के अंदर किस तरह से ऐड रखना है और उसको लाइव करना है आपने। ये बेस्ट प्रैक्टिस ये थी। और इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप फिर मुझे कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम टिकटॉक के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब हमने सबसे पहले चले जाना है टूल्स में और हमने चले जाना है इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद आपने सबसे पहले एक पिक्सल को क्रिएट करना है और उसके बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे। अब आपने चले जाना है यहाँ डेटा सोर्स पे। डेटा सोर्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो होगा। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो पिक्सल कनेक्ट करना है वो वेबसाइट के साथ करना है या किसी ऐप के साथ करना है। अब चूंकि हम किसी एक शॉपिफाई वेबसाइट को लेके चल रहे हैं तो अब मैं क्लिक कर दूंगा वेब पे और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ डालें। आपने अपनी वेबसाइट का ना यहाँ लिंक डालना है प्रॉपर। चूंकि मैं इसके एक डमी वेबसाइट को लेके चल रहा हूँ तो मैं इसका लिंक यहाँ कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप भी कर सकते हो। अब हमने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है या मैनुअल सेटअप करना है। मैं आपको सिखाऊंगा मैनुअल तरीके से किस तरह कर सकते हैं।
अब हमने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा कि टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट, या ये अलग अलग भी हैं। अब आपने यहाँ क्लिक करना है, इन पे नहीं क्लिक करना, आपने यहाँ क्लिक करना है टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट्स एपीआई, और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपने पिक्सल का नाम यहाँ बनाएं। अब आपने अपने हिसाब से डाल देना, मैं इसको एज अ टेस्ट लेके चलना, तो मैं इसको नाम देता हूँ टेक्स्ट का, और उसके बाद मैं कर दूंगा क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक कोड देगा, आपने इस कोड को कर लेना है कॉपी, और उसके बाद आपने चले जाना है अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट में आने के बाद आपने यहाँ कर देना है क्लिक थ्री डॉट पे, और आपने क्लिक कर देना है एडिट कोड पे। एडिट कोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब आपने चले जाना है लेआउट पे, और आपने क्लिक कर देना थीम लिक्विड पे। थीम लिक्विड पे क्लिक करने के बाद अब आपने सर्च करना है, अगर आपको मिले नहीं तो आपने सर्च करना है हेड, यह हमारे सामने शो हो रहा है। आपने थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आ जाना है, उसके बाद जो आपने यहाँ से कोड को कॉपी किया था, अब आपने यहाँ कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब आपने कर देना यहाँ सेव। अच्छा, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका अब तक किसी ने नहीं बताया, तो आपने मेक श्योर इसी तरीकों ही को ही फॉलो करना है, क्योंकि ये एक रिलायबल तरीका है। पे क्लिक करने के बाद अब आपने एक दूसरा काम करना है, आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में क्लिक करने के बाद अब आपने आ जाना है कस्टमर इवेंट्स पे। कस्टमर कस्टमर इवेंट्स पे आने के बाद अब आपने क्लिक करना है कस्टम पिक्सल पे। अब आपने यहाँ एक पिक्सल को क्रिएट करना है। अब आपने क्लिक करना है ऐड कस्टम पिक्सल पे। अब यहाँ आपने दे देना है नाम मैं इसको टेस्ट दे देता हूँ। ऐड पिक्सल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब आपने यहाँ डालना है कोड। कौन सा वाला कोड? यही वाला कोड जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। अब हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, और अब हमने यहाँ की कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब आपने दो काम करने हैं। पहला ये कि आपने ऊपर वाली दो लाइनों को कर देना है डिलीट, क्या एरर आ रहा था, और उसके बाद अब आपने नीचे वाली दो लाइनों को कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब आपने कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपने थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपने क्लिक करना है कनेक्ट। अब हमने इसको कर देना है कनेक्ट। अब हमने सक्सेसफुली तरीके से इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखें अब हमारा पिक्सल हो चुका है कनेक्ट। पे क्लिक करने के बाद अब आपने आ जाना है दोबारा से इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद अब आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये दो सिलेक्ट हुए होंगे जो कि एनेबल हुए हैं। अब आपने इसको भी एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने इसको कर देना लॉन्च इवेंट बिल्डर पे क्लिक। ये हमारी वेबसाइट पर चला जाएगा। थोड़ी सी लोडिंग के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पॉपअप शो होगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो होगा। अब हमने क्रिएट करना है इवेंट्स को। अब आपने यहाँ क्लिक कर देना है ऐड इवेंट पे। देखो दो तरीके हैं, अब आप बटन क्लिक से भी ट्रैक कर सकते हैं, सॉरी क्लिक हो गया। आप बटन क्लिक से भी ट्रैक कर सकते हो, और यूआरएल विजिट से भी। बेस्ट तरीका ये है, तो अब हम इस पर क्लिक कर देंगे और कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ इवेंट को सिलेक्ट करना है। अब मैं ऐड टू कार्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद अब मैंने एक इसको एज अ डमी ले लिया है। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। टू कार्ट करने के बाद अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो जैसे अब उसी पेज पे आ जाओगे तो अब कुछ इस तरह का आपके पास लिंक चेंज हो जाएगा। अब आपने कंप्लीट लिंक को कॉपी नहीं करना, जस्ट आपने उसमें से ये मेन एरिया कॉपी करना है और आपने यहाँ डाल देना है। कुछ भी नहीं करना, बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह से आपने सारे इवेंट्स को क्रिएट करना है। क्रिएट इवेंट पे क्लिक कर देंगे आप। अब वो इवेंट क्रिएट हो चुका है। अब अपना हमने दूसरा इवेंट बनाना है। अब हमने क्लिक करना है इनिशियल चेकआउट को हमने ट्रैक करना है। अब आपने उसी तरह से जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने पेज ओपन कर लेना है, और जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा तब आपने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर से एड इवेंट्स पे क्लिक करना है, यूआरएल विजिट्स, नेक्स्ट।
तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वही लिंक उठा के यहाँ कॉपी करना है। क्योंकि मेरे पास एक डमी वेबसाइट है, मैं लिंक उठा नहीं सकता ना, मैं से यहाँ बन जाएंगे लिंक। तब आपने जैसे उस पर क्लिक करना है तो उस तरह का यहाँ लिंक आपका कंप्लीट चेंज हो जाएगा। अब आपने उसी लिंक में से उसी चीज़ को कॉपी करके अपने यहाँ डाल देना है। जो मेन आपके लिए इवेंट्स होंगे आपने उनको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना फिनिश सेटअप पे। फिनिश सेटअप पे क्लिक करने के बाद अब आपने कर देना एग्जिट नाउ। अब आपने दोबारा से इवेंट्स मैनेजर में चले जाना है और आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे इंस्टॉल पिक्सल हेल्पर पे। अब हम पिक्सल हेल्पर को इंस्टॉल करेंगे। अब चूंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, अब यहाँ आपके पास एड टू क्रोम आया लिखा हुआ आएगा, आपने एड टू क्रोम कर देना है। एड टू क्रोम करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा। अब आपने इसको कर देना है पिन। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने जो पिक्सल कनेक्ट किया है वो सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। आपने इवेंट्स मैनेजर में आ जाना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी यहाँ कैटेगरी ई कॉमर्स सिलेक्ट हुई है, जैसे मेरे पास हुई पड़ी ऑटोमेटिकली। यहाँ आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने कर देना फिनिश सेटअप पे क्लिक। फिनिश सेटअप पे क्लिक करने के बाद अब आपने चीज़ करनी है। अब आपने अपने पिक्सल का लास्ट के 4 डिजिट्स आपने नोट कर देना। जैसे मेरा है H6S0, मैंने इसको नोट कर लिया है। अब आपने चले जाना अपनी वेबसाइट पे। आपने इसको लोड कर लेना है। कुछ एक्टिविटी करता हूँ थोड़ा बहुत। अब ये देखें, आपने थोड़ी सी यहाँ पे एक्टिविटी कर लेनी है और यहाँ आपने उसका नंबर चेक कर लेना है। ये देखो H6S0, ये देखो अब हमने सक्सेसफुली तरीके से अपने इवेंट्स क्रिएट कर। आप देखो ये उन्हीं इवेंट्स को कैच कर रहा है और ये हमारा नंबर भी बिल्कुल सेम है। तो इससे हमने मेक श्योर कर लिया कि हमने एक सक्सेसफुली तरीके से अपने पिक्सल को क्रिएट कर लिया। आप थोड़े टाइम बाद आपने यहाँ रिफ्रेश करके देखना है तो इंशाल्लाह आपके पास यहाँ इवेंट्स कैच हुए होंगे। थोड़े टाइम बाद मेरे पास भी इवेंट्स इनका कैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली तरीके से अपने पिक्सल को कनेक्ट कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक कर देना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।